नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बालकांड की इस अगली क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे शिव पार्वती विवाह की जो अपनी श्रृंखला चल रही थी, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह देवता लोग जो है और ब्रह्मा जी वगैरह शिव जी को विवाह के लिए मनाते हैं और कामदेव का प्रयोग करके शिव जी को क्रोधित करने का, उनको प्रेरित करने का काम करते हैं। लेकिन कामदेव जी के भस्म होने की कहानी भी आज ही की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये कथा तुलसीदास जी किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। जाई मुनीन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरिजई घर ले आए। अब जो है, जो ऋषि मुनि सप्त ऋषि थे वो गए किसके पास में? हिमवान जी के, हिमाचल जी के पास में गए हैं, जो पार्वती के पिता है। करी बिनती गिरिजई घर लाए, और विनती करके गिरिजा को घर पे लेके आ गए हिमवान जी, क्योंकि अब उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और आकाशवाणी हो गई है। बहुरी सप्त ऋषि शिव पई गए। अब जो सप्त ऋषि, सातों ऋषि वो शिव जी के पास चले गए हैं। कथा उमा के सकल सुनाई, और पार्वती जी की पूरी कहानी जो है शिव जी को सुना दी है। भय मगन शिव सुनत स्नेहा। अब शिव जी जो है स्नेह पूर्वक उस कथा को सुनकर मग्न हो गए हैं। हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा, और सप्तऋषि भी राजी हो गए हैं, हंसी खुशी से अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए हैं। गवने गेहा अर्थात घर, अपने घर में अर्थात अपने लोक में सप्तऋषि चले गए हैं। मन उथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। अब अपने मन को स्थिर करके श्री शिव शंकर जी जो है वो अपना ध्यान करने लग गए हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में अर्थात राम जी के चरणों में ध्यान में मग्न हो गए हैं। तारकु असुर भयउ तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। अब जो उसी समय तारक नाम का एक असुर पैदा हो गया, एक राक्षस पैदा हुआ है, असुर राक्षस पैदा हुआ है। भयउ तेई काला उसी समय प्रकट हुआ है। भुज प्रताप बल तेज विशाला, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, मजबूत भुजाएं थी। बल तेज विशाल, बलवान और तेजवान था और महान राक्षस था। उनका शरीर बड़ा महान था, बड़ा था। तेई सब लोक लोकपति जीते, उसने सभी लोकों को और सभी लोकपतियों को, लोकपालों को जीत लिया था। भय देव सुख संपत्ति रीते, और सारे देवता जो है वो सुख संपत्ति से रीते हो गए थे, खाली हो गए थे। अर्थात जितने भी देवी देवता थे उन सब के पास किसी प्रकार की सुख संपत्ति रही नहीं थी। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। अब क्या है कि अजर अमर था, वो राक्षस मर नहीं सकता था, उसको अमरता का वरदान था और वो सबको जीत रहा था, लेकिन कोई भी उसे जीत नहीं पा रहा था। हारे सुर, देवता सारे हार गए थे। सुर अर्थात देवता सारे हार गए थे। करी विविध लड़ाई, अनेक प्रकार की लड़ाइयां कर करके सारे देवता हार चुके थे, लेकिन वो राक्षस नहीं हार रहा था। तब बिरंची सन जाई पुकारे, तभी सारे लोग बिरंची के पास गए, अर्थात जो सबकी रचना करता है, विधाता। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी के पास सारे देवता पहुंचे हैं। देखे विधि सब देव दुखारे, और देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, विधि ने देखा कि सारे देव दुखी है, सभी दुखी लोग हमारे पास आए हैं। तो अब क्या है? सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब हुई। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक विधि बताता हूं, उस विधि से ही इस दानव का अंत हो सकता है, इस राक्षस का अंत हो सकता है। धनुज अर्थात राक्षस या जो दानव है, इसका अंत कैसे होगा? शंभु शुक्र संभूत सुत ए जीत रन सोई। ये कह रहे कि शंभु के वीर से उत्पन्न उनका जो पुत्र होगा वही इस राक्षस को मार सकता है, वही इसको जीत सकता है, अन्यथा इस राक्षस का वध करना असंभव है। तो शंभु शुक्र, शुक्र अर्थात वीर, यानी शंभु से कोई उनका पुत्र पैदा होगा, संभूत उनसे उत्पन्न, सुत अर्थात पुत्र, अर्थात शिव जी का कोई पुत्र होगा, वही इनको मार सकता है। यही जीत ही रण सोई, यही इसको युद्ध में जीत सकता है, रण में इसको जीत सकता है। मोर कहा सुनि करऊ उपाय, मेरा कहना मानकर ये उपाय करो, होई ईश्वर कर ही सहाय। तो ईश्वर अगर सहायता करेंगे तो ये काम संपन्न हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? सती जो तजी दक्ष मख देहा, सती ने, जिन्होंने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में अपना त्याग दिया था, दक्ष के मख में, मख अर्थात यज्ञ में, दक्ष प्रताप प्रजापति का जो यज्ञ था
उसमें सती जी ने अपने देह को त्याग कर दिया था। ये कहानी हम पीछे पढ़ चुके हैं। जन्मी जाई हिमाचल गया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरी लेखनी के अनुसार, मेरी किताबों के अनुसार, जहां तक मुझे पता है क्योंकि ब्रह्मा जी विधाता है, तो वो तो हिमाचल जी के घर में जाके जन्म लिया है। गया अर्थात घर, घर में जन्म लिया है। तेहि जपुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उसने जप किया है, तपस्या की है और शिव जी को अपने पति रूप में मनवाने के लिए बैठी है वहां पे। शंभुपति लागी और शिव समाधि बैठे सब त्यागी। लेकिन शिव जी तो सब कुछ त्याग करके समाधि में बैठे हुए, उधर वो पार्वती जी तपस्या कर रही है। तो अब क्या हो सकता है? तो आगे क्या बता रहे हैं? यद्यपि अहि असमंजस भारी, यद्यपि बड़ा भारी असमंजस है। अहि अर्थात है, भारी असमंजस है। तदपि बात एक सुनो हमारी, फिर भी हमारी एक बात सुनो। क्या बात है? पठवऊ कामु जाई शिव पाई। आप ऐसा करो, कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो ताकि उनकी काम वासनाएं जागे और वो पार्वती जी से विवाह करने के लिए प्रेरित हो, अन्यथा ये काम नहीं हो सकता। अगर उस राक्षस को मारना है तो शिव जी का विवाह जरूरी है, फिर उनका पुत्र उत्पन्न होगा और वही इस राक्षस को मार सकता है, जो तारक नाम का राक्षस है। कामु अर्थात कामदेव। कामदेव के पास जाओ। करे क्षोभु शंकर मन माही। अब शंकर के मन के अंदर वो क्षोभ पैदा करेगा, अर्थात लालच, या वो प्रेरित करेगा शंकर जी को। तो क्या होगा? तब हम जाई शिवई सिर नाई। जब वो शंकर जी को जगा देगा, उनकी भावनाएं जगा देगा, तभी हम शंकर जी के पास चले जाएंगे। शिवई सिर नाई, उनको सिर नवाएंगे। करवा अब विवाह बरी आई, और जबरदस्ती बलपूर्वक, जबरदस्ती फिर हम शिव जी से याचना करके जैसे तैसे शिव जी को मना लेंगे और उनका विवाह करवा देंगे। बरियाई अर्थात जबरदस्ती, बलपूर्वक हम उनको मना लेंगे। और आगे जो बात है वो है कि यही विधि भले ही देव हित होई। इस विधि से हो सकता है देव हित हो, देवताओं का हित हो। भले ही अर्थात और कोई उपाय नहीं है। इस विधि से ही देवताओं का हित हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। मर अति नीक करई सब कोई, कई सब कोई। अब ये कह रहे हैं कि यही विधि सभी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई विधि अच्छी नहीं हो सकती। नीक अर्थात अच्छी, भली। और इसी विधि को सब कोई अच्छा मानते, हर कोई अच्छा मानते। अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झस केतु। अब सारे देवताओं ने स्तुति करना शुरू कर दी। किसकी? कामदेव जी की। इस काम के लिए अति हेतु, इस कारण से। प्रगटे विषम बाण, यहाँ पे विषम बाण का अर्थ है विषम संख्या वाले बाणों का धारण करने वाला, अर्थात पांच बाण का स्वामी। इसीलिए कामदेव जी को पंचसर भी बोला जाता है। ये हिंदी का पर्यायवाची भी है। कामदेव है, मदन है, पंचसर भी बोला जाता है। और झस केतु, झस केतु का अर्थ होता है कि लक्ष्मी की जो अपने मछली की आंख, जिसकी ध्वजा के ऊपर निशान हो मछली की आंख वाला, इसीलिए इसको झस केतु कहा जाता है। झस का अर्थ है मछली, तो झस केतु का अर्थ है मछली की आंख के चिन्ह वाली ध्वजा, इसलिए इनको झस केतु भी कहा जाता है। क्योंकि जो कामदेव जी की ध्वजा है, पताका है, उनके ऊपर मछली की आंख बनी हुई है, इसलिए झस केतु कहा जाता है। झस का अर्थ है मछली, जिसको जख भी कहा जाता है। और विषम बाण अर्थात 5 बाणों का स्वामी है, पंचसर कहा जाता है। सुरन कहीं निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। अब कामदेव जी को उन्होंने अपनी विपत्ति बताई है, सुरन अर्थात देवताओं ने, और कामदेव जी ने अपने मन में विचार किया और फिर क्या बोल रहे हैं? शंभु विरोध न कुशल मोई बियसी कहो असमार। अब जो है वो बोल रहे हैं कि शंभु का विरोध मेरे लिए कुशल बात नहीं है। मैं शिव जी का विरोध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं शिव जी का विरोध करूंगा तो शिव जी मुझे जो दंड देंगे वो अकल्पनीय, वो इतना दंड देंगे कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है, अवश्य ही मेरा मरण हो सकता है। ये बता रहे शंभु विरोध अर्थात शिव जी का विरोध मेरे लिए अच्छा नहीं। वीएससी के आंस के बता रहे असमार अर्थात मेरा मरण भी हो सकता है, इसलिए मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूं। फिर आगे क्या बता रहे हैं? तदापि कर्ब मैं काजू तुम्हारा। अब फिर मान गए हैं कि फिर भी मैं आपका काम करूंगा। क्यों करूंगा? श्रुति कह परम धर्म उपकारा, क्योंकि वेद कहते हैं कि दूसरों के ऊपर भलाई करना ये तो हमारा परम धर्म है। उपकार करना, उपकार अर्थात भलाई करना, ये तो मनुष्य का परम धर्म है।
तो श्रुति अर्थात देव, वेद जो है वो कहते हैं कि परम धर्म है। पर हित लागी तजई जो देही, जो अपना शरीर जो है दूसरों के हित में लगा देता है, जो अपने शरीर को छोड़ देता है दूसरों के हित में, सतत संत प्रशंसा ही देही। यहाँ पे जो है जहां जहां संतत आ रहा है उस सबको सतत पढ़ना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सतत का अर्थ है निरंतर संत प्रशंसा करते हैं, सदा संत उसकी प्रशंसा करते हैं, जो दूसरों के हित में अपना हड्डियां अपना शरीर तक दान दे देता है, जैसे ऋषि मुनि दधीची ने अपनी हड्डियां दी थी उसी तरह। अस कई चले वो सब सिर नाई, ऐसा करके वो सभी को सिर नवा करके वहां से चल पड़ता है। कौन? कामदेव जी। सुमन धनुष कर सहित सहाई, अपना जो सुमन धनुष है, पुष्प धनुष जो है, कर सहित सहाई। कामदेव जी का जो धनुष है वो सुमन का फूलों का बना हुआ है। कर सहित सहाई, और हाथों में धारण करके वो चल पड़ता है कामदेव जी अपने कार्य के लिए। और आगे क्या होता है? चलत मार अस हृदय विचारा, चलते समय उन्होंने हृदय में ये विचार किया, क्या कहा? शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, शिव जी का मैं विरोध कर रहा हूं इसलिए निश्चित ही मेरी मृत्यु होगी। ध्रुव अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। निश्चिंत ही मृत्यु तय है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, इसलिए उन्होंने अपना प्रभाव को विस्तृत किया। और क्या किया? निज बस कीन सकल संसारा, क्योंकि उनकी भी बड़ी ताकत है काम वासना वाली, उसने अपने संपूर्ण अपने वश के अंदर पूरे संसार को कर लिया है कामदेव जी ने। कोपेउ जब ही वारीचर केतु, जब वारीचर केतु, वारीचर केतु का मतलब होता है यही जस केतु। वारीचर का अर्थ होता है पानी के अंदर जलचर, वारी का अर्थ पानी होता है, जलचर जल में विचरण करने वाली अर्थात मछली, और मछली का चिन्ह जिनकी ध्वजा के ऊपर है केतु, अर्थात वही वापस कामदेव जी। कोपेउ जब ही, जब कामदेव जी ने क्रोध किया, कोपेउ अर्थात क्रोध, जब इन्होंने क्रोध किया है, क्षण मऊ मिटे सकल श्रुति सेतु, एक क्षण के अंदर इस संपूर्ण वेदों की जो मर्यादा है वो मिट गई है, संपूर्ण वेदों की मर्यादा तहस नहस हो गई। श्रुति सेतु, सेतु अर्थात मर्यादा, जो सीमा है सारी मिट गई है। और क्या हुआ है? ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, विभिन्न प्रकार के जो ब्रह्मचर्य के व्रत है, संयम है अनेक प्रकार के, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, जितने भी धीरज है, धर्म है, ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सदाचार है, जप है, योग है और वैराग्य है, सब है विवेक कट को सब भागा, और सारे के सारे भय सहित डर करके और विवेक कटकु सब भागा, जितनी प्रकार की सेनाएं जो थी वो सारी की सारी भाग चुकी है, क्योंकि ये सब के सब नष्ट हो चुके, वेदों की मर्यादा नष्ट हो चुकी, वो सेना के सहित भाग गए हैं, क्योंकि कामदेव जी का प्रकोप बढ़ रहा है, उनका कोप बढ़ रहा है। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही मुरे, और विवेक तो भाग गया अपने सहायकों के साथ में, और सो सुबट वो जो वीर था, उनके जो वीर सैनिक थे वो मही मुरे, पीठ मोड़कर या पीठ दिखाकर भाग गए हैं, पीठ दिखाकर भाग गए हैं। उनके जितने भी वीर सैनिक थे वो सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महू जाई तई अवसर दुबे, जितनी भी नैतिकता की बातें थी, ये ऊपर जितनी बातें बताई गई है, ये सांस्कृतिक नैतिकता की सारी बातें, सारी की सारी बातें सिर्फ ग्रंथों में ही रह गई है, क्योंकि कामदेव का जो ही प्रकोप बढ़ा है, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया है, वेदों की मर्यादा जो है मिट्टी में मिल गई है, और सारे लोग काम के वश हो गए हैं, उन सबको मर्यादाएं याद नहीं रही है। इसीलिए जितनी भी ये ऊपर मर्यादा की बातें, धर्म धीरज ज्ञान विज्ञान की बातें, वो सारी की सारी सिर्फ सदग्रंथों में लिखी हुई रह गई है, सिर्फ कागज पे लिखी हुई रह गई है, धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। सदग्रंथ रूपी पर्वत के अंदर, सदग्रंथ रूपी पर्वत की गुफाओं के अंदर, कंदरनी अर्थात गुफाओं में सारे के सारे छिप गए हैं। कैसी गुफाओं में? सदग्रंथ रूपी गुफाओं में, अर्थात उन अक्षरों के अंदर ही सिमट के रह गए हैं। मऊ जाई तई अवसर दुरे, और उस अवसर को जाके छिप गए हैं। उस समय सारे के सारे दुरे अर्थात छिप गए। आगे क्या होता है? होनिहार का करतार को रखवार जगखर भरू परा, अब होनिहार का क्या होने वाला है, अर्थात क्या होगा, ये सवाल हर कोई पूछ रहे हैं। करतार को अर्थात रक्षा कौन करेगा?
करतार को रखवार, ये जो दुनिया है इसका रक्षक कौन है? रक्षक कौन है? जग खर भरू परा, पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई है। खर भरू अर्थात खलबली, खलबली सी मच गई है। और आगे क्या है? दुई माथ कही रतिनाथ जई कहूं कोपी कर धनुसर धरा। अब सारी दुनिया में हाहाकार मचा है, सारे एक दूसरे पूछ रहे हैं ऐसा दो माथे वाला कौन है जिसके लिए कामदेव जी को अपना धनुष उठाना पड़ गया है। अर्थात ऐसा कौन होगा, इतना वीर होगा जिसके लिए कामदेव जी को अपना धनुष उठाना पड़ गया, अर्थात कामदेव जी का कोप जाग गया है। दुई माथ, दो सिर वाला ऐसा कौन है? रतिनाथ जई, क्योंकि कामदेव जी की पत्नी का नाम है रति, इसलिए कामदेव जी को रतिपति भी कहा जाता है। मनमथ कहूं कोपी कर धनुष सरु धरा, धनुष और बाण को धरा है। सरु अर्थात बाण, सर। और आगे है जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम। जितने भी नारी और पुरुष की संज्ञा वाले आदमी थे, नाम अर्थात संज्ञा, जो भी इस दुनिया में चर अचर जिनको भी नारी पुरुष थे, वो सारे के सारे ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। उन्होंने सबने अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़ दी है और सारे के सारे काम बस हो गए, काम वासनाओं में, भोग विलास में डूब गए हैं। और आगे है सबके हृदय मदन अभिलाषा। सभी के इच्छा में जो हृदय है उनके अंदर मदन की अभिलाषाएं भर गई है, काम की इच्छाएं भर गई है। लता निहारी नवई तरुशाखा, और जो यहां तक कि प्रकृति भी काम के उत्सव में लग गई है। लता निहारी नवई तरुशाखा, और जो लताएं हैं उनको भी बड़ी बड़ी शाखाएं देखने लग गई है। लताओं को भी काम वासना जनित बताया गया है यहाँ पे। लता निहारी नवई तरुशाखा, नई नई तरु की शाखाएं जो है वो भी लताओं को देख रही है। निहारी अर्थात देखकर, देखकर झुक रही है। नवई अर्थात झुक रही है, अर्थात प्रकृति पर भी असर पड़ा है। नदी उमगी अंबुदि कहूं जाई, अंबुदि कहूं धाई अर्थात दौड़ रही है। नदी जो है उमंग में आकर अंबुदि अर्थात समुद्र की तरफ दौड़ रही है। पानी का जो सागर है समुद्र, समुद्र की तरफ दौड़ रही है। संगम करें तालाब तलाई, और जितने भी तालाब ताल तलैया छोटे छोटे वो भी एक दूसरे से मिल रहे, संगम कर रहे हैं। जहां असी दशा जड़न के बरनी, तो कई सकई सचेतन करनी। ये जितनी भी दशाएं, ये तो मैंने जड़ों की बरनी है, यानी जो जड़ चीजें जो खुद नहीं हिल सकती है उनकी भी ये दशा हो गई है। जड़ चीजों की जो स्थिर है उनकी, स्थिर की को कई सकई सचेतन करनी। तो आप बताओ कि सचेतन की करनी कौन कह सकता? जिनमें खुद में जीवन है, श्वास है, वो तो क्या क्या कर रहे होंगे क्या पता। और आगे क्या है? पशु पक्षी नभ जल थलचारी, जितने भी पशु पक्षी है, नभ में विचरण करने वाले, जल में विचरण करने वाले, थल में विचरण करने वाले हैं। भय काम बस समय विसारी, सारे समय को भूल कर गए कि दिन का समय, रात का समय, किसी प्रकार के समय की मर्यादा नहीं रही है। भय काम बस समय विचारी, और समय को छोड़कर सारे के सारे काम के वश में हो गए हैं। और अगली पंक्ति है मदन अंध व्याकुल सब लोका, सारे के सारे कामांध हो गए हैं। मदन अंध है, काम वासना में अंधे हो चुके हैं, कामांध हो गए हैं। सब लोका, सारे के सारे लोक और सारे के सारे लोग हो गए हैं। निस्दिनु नहीं अवलोक ही कोका, अब कोई भी जो चकवा चकवी है, कोका चकवा चकवी के माध्यम से दिखाया गया है कि इन्होंने रात और दिन की मर्यादा भी भूल गई है। निशी दिनु, निशी अर्थात रात्रि, पता ही नहीं चल रहा रात्रि या दिन है, सारे के सारे कामांध हो गए हैं। देव धनुष नर किन्नर ब्याला, देव है, दानव है, नर है, किन्नर है और नाग है। ब्याला अर्थात नाग, जो सांप है, वो भी सभी प्रकार की जातियां। प्रेत पिशाच भूत बेताला, प्रेत है, पिशाच है, भूत है और जो बेताल है वो भी सारे भूल गए हैं। इनके दशा न कहे बखाने, इनकी दशा तो वर्णन ही नहीं की जा सकती, काम के बस ऐसी हो गई है। सदा काम के चेहरे जाने, और ऐसा लगता है ये तो सदा काम के गुलाम हो चुके हैं चेहरे। काम वासना, भोग वासनाओं के गुलामी की प्रवृत्ति इनमें जाग गई है। और आगे है सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी,
तेपि काम बस भय वियोगी, जितने सिद्ध लोग थे, जो विरक्त लोग से इस दुनिया को छोड़ चुके थे, दुनिया से नाता तोड़ चुके थे, जो महामुनि जोगी है, वो भी कामवश हो गए। तेपि कामवश भय वियोगी, वो भी कामवश हो गए और वियोगी हो गए हैं, अर्थात विरह में पागल हो चुके हैं, वियोगी हो गए हैं। यहाँ योग रहित, योग रहित अर्थात विरह में पागल हो चुके हैं। इतनी सबकी दशाएं उल्टी हो गई है, बदल गई है। और आगे क्या है? भय कामबस जोगीश तपस, जोगीश अर्थात योगीश्वर, जो योग के बड़े बड़े जानकार थे, योगीश्वर जो है वो भी इसके कामबस हो चुके। तापस तपस्वी पावरनी की को कहे, और जो पामर लोग है, जो नीच है, उनकी तो कौन कहे, अर्थात इस पृथ्वी के विचरण करने वाले जीवों का तो क्या ही कहें। जो जितने बड़े योगीश्वर थे, तपस्वी थे, वो भी इसके बस हो चुके हैं। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब देखो, देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। ये जितने योगीश्वर थे, तपस्वी थे, ये सारे पहले दुनिया को ब्रह्ममय देखते थे, एक ब्रह्म का संदेश देते थे। अब वो सारी की सारी दुनिया को नारीमय देखने लग गए। सारी दुनिया में उन्हें नारियां दिखाई देनी शुरू हो गई है। और अब क्या है? अबला बिलो कही पुरुषमय, अब जो नारियां हैं वो सारी दुनिया को पुरुषमय देख रही है, और जगु पुरुष सब अबलामय, और पूरी दुनिया के जो पुरुष है वो सारी दुनिया को स्त्रीमय देखने लग गए हैं, अबलामय देखने लग गए हैं। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। अब ये काम का जो तमाशा है, ये जो कौतुक है कामदेव का, ये 2 घड़ी भर चला है, अर्थात 2 घंटे भर चला है। दंड अर्थात घड़ी, 2 घड़ी भर ये मामला चला है। फिर क्या हुआ है? धरीन कहां धीर सबके मन मनसिज हरे, कोई धैर्य को धारण नहीं कर सकता है। सभी के मनों को मनसिज ने हर लिया है, कामदेव ने हर लिया है। क्योंकि कामदेव मानस पुत्र कहे जाते, मन से पैदा होते, इसलिए मनसिज भी कहा गया है। उसने सबको हर लिया है। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेई काल महू, उस समय वही लोग उबरे हैं जिनको रघुवीर जी ने रखा है, भगवान श्री राम जी की जिन पे कृपा है, वही इस कामदेव के प्रकोप से बच पाए हैं। और आगे है उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, अर्थात 2 घड़ी, उभय अर्थात 2 घड़ी तक तो ये कौतुक चला। जो लगी काम शंभु पै गए, तब तक जो कामदेव जी है वो शिव जी के पास चले गए हैं। शिव ही बिलो की ससंग के मारू, भयो जथा स्थिति सब संसार। अब ज्यों उन्होंने शिव जी को देखा तो संकोच आ गया, उनको लज्जा आ गई है, ससंग के उस लज्जावश हो गए हैं। और सारी दुनिया अब जो है यथा स्थिति में आ गई है, क्योंकि उनका प्रकोप कम हो गया, वो खुद लज्जा से मरने लग गए। भय तुरंत सब जीव सुखारे, सारे के सारे जीव अब सुखी हो गए हैं। जिमी बद उतरी गए मतवारे, जैसे किसी शराबी को, जैसे शराब का नशा करने वाले का जैसे शराब उतर जाती है, फिर वो वापस यथास्थिति में आ जाता है, उसी तरह पूरी दुनिया यथास्थिति में आ गई है। मद उतरी अर्थात नशा उतर गया है। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। ज्यों ही रुद्र को देखा, शिव जी के रुद्र रूप को देखा, रुद्र का अर्थ है शिव, शिव जी को ज्यों ही देखा तो मदन भय माना। अब जो कामदेव जी डरने लग गए, मदन, मदन का अर्थ है कामदेव, वो डरने लग गए हैं। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना, अब वो दुराधर्ष है अर्थात दुर्जय है, उनको कोई जीत नहीं सकता है। दुर्जय, दुराधर्ष का अर्थ है दुर्जय, जिन्हें जीतना बड़ा कठिन हो, या अजय मान सकते हैं अपन। दुर्गम है, जिनका पार पाना बड़ा कठिन हो, ये भगवान है, तो इनको देख के डर गया है। फिर तो लाज कछ कर ही नहीं जाई, अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, लज्जा से मर रहा है। मरन उठानी मन रचे सी उपाय, अब उसने कहा कि अब हो तो कुछ नहीं रहा, तो मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं, क्योंकि शिव जी का विरोध तो कर ही लिया है। अब क्या हुआ है? प्रगटे सी तुरंत रुचिर ऋतुराजा, उसने तुरंत ऋतुराज बसंत को पैदा किया, जो काम उत्तेजना को बढ़ाने वाली ऋतु मानी जाती है, बसंत ऋतु, उसको प्रकट किया है। कुसुमित नव तरु राजी बिराजा, अब ये जो ऋतु आई है तो फूल हो गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, फूलों वाली ये ऋतु आई है। कुसुमित नव तरु राजी बिराजा, नए नए पेड़ों पे नए नए जो है फूल उगने आने शुरू हो गए हैं। और क्या हुआ है? वन उपवन बापी का तड़ागा, वन उपवन बापी का अर्थात बावड़ी, तड़ागा अर्थात तालाब, सब जगह क्या हुआ है? परम सुभग सब दिशा विभागा, जितने भी दिशाओं के विभाग थे सारे के सारे बड़े सुंदर हो चुके हैं। सुभग सुंदर,
और आगे क्या हुआ है, जहां तक जन उमगत अनुरागा, जिधर तिधर देखते सब जगह प्रेम उपज रहा है। देखी मोहू मन मन सिद्ध जागा, ऐसा देखकर जो मरा हुआ लोग है, जो मुआ, अपने मारवाड़ी में कहते हैं मुआ अर्थात मरा हुआ, तो मरे हुए के मन में भी काम वासना जाग जाए, ऐसी कामदेव जी ने स्थिति बना दी है वापस दुनिया की। मुएऊ अर्थात मरा हुआ, क्योंकि ऋतुराज बसंत को कहते हैं और वो काम वासनाओं को जगाने वाला ऋतु है उनकी। जागई मनोभव मुएऊ मन, वन सुभगता न परय कही, मरे हुआ का भी मन से जाग जाता है। वन की सुभगता सुंदरता देखे कही नहीं जा रही है, अकथनीय अवर्णनीय हो गई है। शीतल सुगंध सुबंध मारुत मदन अनल सखा सही, अब हवा भी आने लग गई है। मदन रूपी अग्नि की सखा जो हवा है, काम रूपी जो कामाग्नि है, मारुत मदन अनल, मदन अनल को अपन कामाग्नि बोल सकते हैं। कामाग्नि रूपी है, अग्नि को जलाने के लिए हवा का विशेष सहयोग रहता है, लेकिन कामदेव रूपी अग्नि को जलाने के लिए भी उनका दोस्त मारुत, जो सुगंधित हवाएं चलने लगी चारों ओर, पूरा दिशा जो है, पूरे मौसम जो है सुगंधित हो गया है। इसीलिए इसकी बात कही गई, शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुगंध अच्छी गंध आ रही है, अच्छी बास आ रही है। सुमंद मारुत, मारुत अर्थात हवा। मदन अनल सखा सही, ये मदन जो अनल है, मदन रूपी जो अग्नि रूपी काम देवता है, कामाग्नि है, उसकी सखा है। बिकसे सरणी बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, अर्थात जो सरोवर है सरणी, सरोवर में नए नए तरीके के फूल उग गए हैं। बहुकंज अर्थात कमल, कमल के फूल उग गए हैं। गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, उनके ऊपर गुंजायमान हो रहे हैं। जो मनोहर भंवरे जो है, भंवरों का झुंड है, पुंज अर्थात झुंड, वो मंडरा रहा है। कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान गाचई अप्सरा, अब क्या हो रहा है कि सुंदर राजहंस, कल हंस, उस सरोवर के अंदर जो है राजहंस भी है, पिक अर्थात कोयल भी है जिसको कलकंठ बोलते हैं, सुख है तोते है, अनेक प्रकार के पक्षी है। सरस रव करी गान नाचई अप्सरा, और रसमय आवाज कर रहे हैं, रव ध्वनि आवाज कर रहे हैं। गान नाचई अप्सरा, और वहां पे अप्सराएं नाच रही है, इस तरह का गान वहां पे चल रहा है। और अगला है, सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत, अब कामदेव जी हार गए हैं, इतने सारे प्रपंच कर डाले, लेकिन शिव जी का ध्यान भंग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शिव जी तो महायोगी, उनको योगीश्वर कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, उनके ध्यान को कोई कैसे हर सकता है। चलिन अचल समाधि से कोपे हृदय निकेत, अब शिव जी की अचल समाधि जो है वो टस से मस नहीं हुई है। अब जो हृदय निकेत है अर्थात कामदेव है, वो कोप गए हैं। अब कामदेव को क्रोध आ चुका है, भयंकर वाला क्रोध, कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, भले ही मैं ही क्यों ना मारा जाऊं। अब उन्होंने क्या किया है, देखी रसाल बिटप बरसाखा, तई पर चढ़े मदनु मन माखा। अब उन्होंने क्या कहा है कि देखी रसाल, आम, रसाल अर्थात आम के वृक्ष की एक बड़ी शाखा देखिए, सुंदर शाखा देखी, बर अर्थात श्रेष्ठ, तो उसके ऊपर चढ़ गए हैं। तई पर चढ़े मदनु मन माखा, मदन जो है, जो कामदेव जी जो है क्रोध से भयंकर लाल हो चुके थे, वो अब उस आम की शाखा पे चढ़ गए हैं, क्रोध, माखा अर्थात क्रोध में। सुमन चाप निज सर संधाने, अब जो पुष्प रूपी जो धनुष है उसके ऊपर अपने सरों का संधान किया है, पुष्प धनुष के ऊपर, सुमन चाप पुष्प धनुष, इसलिए कामदेव जी का एक पर्यायवाची पुष्प धनवा भी है, क्योंकि पुष्प रूपी धनुष जिसके पास है। निज सर संधान है, अब अपने बाणों का संधान किया है उस शाखा के ऊपर चढ़ के, पुष्प धनुष रूपी धनुष पे। अतिरिस्ता के श्रवण लगिता ने, और बड़े क्रोध में उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को, डोरी को खींचा है, और ताकि श्रवण लगी ताने, और अपने कानों तक उस धनुष की डोरी को ताना है, ताकि निशाना सही लगा सके और बहुत तेज निशाना लगे। और अब क्या है, छाड़े विषम विशिक उर लागे, अब जो विषम विशिक है, विषम का यहां अर्थ है 5, क्योंकि विषम संख्या है 5, और विशिक अर्थात बाण, 5 बाणों को छोड़ा है। उर लागे, किसके हृदय में लगे, शिव जी के हृदय में लगे हैं। छूटी समाधि शंभु तब जागे,
अभी शिव जी की समाधि छूट गई है और शंभु जाग गए हैं, इस दुनिया को देखने लगे हैं। और आगे है भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी। अब शिव जी के मन में विशेष तरह से क्रोध आया है, क्षोभ हुआ है। नयन उघारी सकल दिशि देखी, आंखों को उघाड़ कर, आंखों को देखकर सारी दिशाओं में शिव जी ने देखा है। फिर क्या देखते हैं? सौरभ पल्लव मदन बिलो का, आम जी के, आम के पत्तों पे, सौरभ अर्थात आम, आम के पत्तों के बीच में मदन को देखा है, कामदेव जी को देखा, बिलो का अर्थात देखा, भयउ कोपु कंपे त्रिलोका। अब भयउ कम कोपु अर्थात क्रोध आया है शिव जी को और तीनों लोग कांपने लगे, कंपे त्रिलोका। और आगे क्या है? तब शिव तीसर नयन उघाड़ा, अब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र उगाड़ा है और क्या हुआ? चितवत काम भयो जरिछारा, और ज्यों ही उनके ऊपर नजर गड़ाई है शिव जी ने, चितवत देखा है, नजर से देखा है, काम भयो जरिछारा, और काम जल के राख हो गया है, वहीं पे कामदेव जी भस्म हो गए हैं। और इसीलिए मदन का अरि भी बोलते हैं शिव जी को, क्योंकि जो कामदेव जी है उनका नाश इन्होंने किया है। हाहाकार भयो जग भारी, पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया है। डर पे सुर भय असुर सुखारी, अब यहाँ पे देवता तो डर गए हैं और जो असुर है वो सुख से राजी हो रहे हैं, क्योंकि देवताओं का साथी था कामदेव जी, वो देवताओं के काम में लगा हुआ था, वो असफल हो गया, वो मारा गया, भस्म हो गया, तो असुर तो राजी होंगे, वो सुखी होंगे। समुझी काम सुख सोचे ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। अब जो है समुझी काम सुखु सोचे ही भोगी, अब जो भोगी लोग हैं वो तो चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि कामदेव जी मारे गए हैं, और जितने भी भोगी लोग हैं उन सबका भोग छूट जाएगा। भय अकंटक साधक जोगी, और जो साधक और योगी लोग हैं वो अकंटक निष्कंटक हो गए हैं, अब उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब उनको सताने वाला कोई नहीं है। अगली है जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। अब जितने जोगी थे वो को तो अकंटक हो गए हैं, अब जो पति गति को सुना है, रति मूर्छित भई। अब कामदेव जी की पत्नी का नाम है रति, इसीलिए कामदेव जी को रतिपति भी बोला जाता है। तो जो रति मूर्छित हो गई है, क्योंकि पति की गति ये हो गई है कि पति मारे गए हैं, तो वो मूर्छित हो गई है। रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पाई गई, अब रोती हुई, बोलती हुई, बकवास करती हुई शंकर जी के पास में चली गई है, करुणा से भरी हुई। क्या बोल रही है? अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोड़ी कर सन्मुख रही, अनेक प्रकार से प्रेम पूर्ण हाथा जोड़ी करके शिव जी के सामने खड़ी रही है। और क्या बोल रही है? प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। अब आशुतोष है, जल्द प्रसन्न होने वाले शिव जी है, और उस अबला के ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले, वो उनको देखकर क्या बोले हैं? अब तय रति तब नाथ कर हो ही नाथ नाम अनंगु। हे रति, अब मैंने इनको जला दिया, भस्म तो कर दिया है, अब आप हाथा जोड़ी कर रही हो, आप सिर नवा रही हो, तो मैं क्या करूंगा? आज से इनका नाम अनंग दे दूंगा, अर्थात इनका कोई अंग नहीं दिखेगा तुम्हें, ये बिना अंग के ही सब लोगों में व्यापेंगे। अनंगु नाम दे दिया है, तो कामदेव का नाम अनंग भी है, तो कामदेव को अनंग भी बोला जाता है, अर्थात जिनका कोई अंग नहीं है, वो दिखते नहीं है लेकिन प्रकट हो जाते हैं। काम वासना बाहर से दिखती नहीं है लेकिन प्रकट हो जाती है शरीर के अंदर से, इसीलिए अनंग भी कहा है। बिनु बपु व्यापी ही सब ही सुनी, सुन निज मिलन प्रसंग। अब बोल रही है, जो महादेव जी बोल रहे कि बिना अपने शरीर, बपु अर्थात शरीर, वो व्यापेंगे सब जगह। पुण्य सुनो निज मिलन प्रसंग, अब तुम वापस जो है मिलने का प्रसंग खोजो, अब वापस आप मिल सकती हो अपने पति से, लेकिन वो अनंग रूप से ही मिलेंगे। फिर क्या हुआ? अब वापस अपना बता भी रहे हैं कि कामदेव जी पैदा कम हो गए, यानी अपने जो मिलने का प्रसंग भी सुन लो, ये शिव जी बता रहे हैं किसको? जो रति है उसको, कि भाई आप मिलोगे कैसे, तो वो प्रसंग बता रहे हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, होई हरण महामयी भारा, वो दुनिया के भार को हरने के लिए पैदा होंगे, संकट को हरने के लिए पैदा होंगे। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण जी का पुत्र है वो तुम्हारा पति होगा, और वो पुत्र कौन होगा? उस कृष्ण जी के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नाम है, वो आपका पति होगा। वचनो अन्यथा होई न मोरा, मेरा वचन जो है अन्यथा नहीं होगा, यानी मेरा वचन गलत नहीं हो सकता है। रति गवनी सुनि शंकर बानी,
अब जो है रति है वो तो वहां से प्रस्थान कर गई है शंकर की वाणी सुन के। कथा अपर अब कहूं बखाने। अब जो है वापस याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे, ये कह रहे हैं कि अब मैं अगली कथा आपको सुना रहा हूं, दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूं। कौन सी कथा है? देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अब जितने भी देवताओं ने ये सब समाचार पाए तो सभी अब बैकुंठ में गए हैं, स्वर्ग में गए हैं। और फिर क्या है, सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। अब जहां कृपा निकेत शिव जी बैठे हुए थे, सारे के सारे देवता विष्णु और ब्रह्मा जी वो सब मिलके देवता मिलके शिव जी के पास गए हैं। बिरंची समेता, बिरंची अर्थात ब्रह्मा जी पहले भी लिखवा चुके हैं, ये गए हैं। पृथक पृथक तिनकी नहीं प्रशंसा। अब हर कोई अलग अलग शिव जी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी प्रशंसा से पिघलने वाले आंसुओं से उनकी प्रशंसा की जा रही है। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अब जो है चंद्र अवतंस है, जिनका आभूषण चांद है, ये क्योंकि शिव जी के सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है इसलिए उनको चंद्र मौलीश्वर भी बोला जाता है। तो चंद्र अवतंसा, अवतंसा अर्थात आभूषण, अवतंस का अर्थ आभूषण होता है। तो आभूषण धारण करने वाले जो है, चांद को अपने आभूषण के रूप में धारण करने वाले शिव जी अब बड़े प्रसन्न हुए हैं। और क्या हुआ है, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहु अमर आए के हेतु। अब कृपा सिंधु जो वृषकेतु अर्थात जो शिव जी है वो कृपा के सागर है, वो क्या बोले हैं, कहु अमर अर्थात हे देवताओं, हे अमर देवताओं आप किस लिए यहां पे आए हो। कह विधि प्रभु तुम अंतर्जामी। अब विधि कह रहे हैं अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विधाता बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रभु तुम अंतर्जामी, आप तो अंतर्यामी हो, समझ तो गए होंगे। तदपि भक्ति बस बिनु, फिर भी भक्ति बस हम आपसे विनती करते हैं। क्या बता रहे हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साहु। हे शंकर देव जी, सभी देवताओं के हृदय में परम उत्साह है, एक उत्साह है हमारे हृदय में, उत्साह। कैसा उत्साह है, निज नयननी देखा चही नाथ तुम्हार विभाऊ। हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, हमें बड़ी उत्कंठा है, हमें बड़ा उत्साह है और हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये शिव जी से सारे के सारे लोग जो है वो विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करऊ मदन मदमोचन। अब क्या बोल रहे हैं कि ये इस उत्सव को हम सब देखना चाहते हैं, इसलिए हे मदन मद मोचन, मदन के मद को मोचने वाले, उनके मद को तोड़ने वाले कौन है, शिव जी। ये शिव जी का जो है पर्यायवाची भी है। उनको कहा है कि अब आप ऐसा कुछ करो कि हम आपका विवाह देख लें। क्या कहा है, कामु जारी रति कहूं बरदीना। आपने तो कामदेव को जलाने के बाद में रति को वरदान दे दिया कि वापस कामदेव पैदा भी हो जाएंगे। कृपा सिंधु यह अति भलकीना, हे कृपा के सागर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने अच्छा किया है। सासती करी पुनि करही पसाऊ। आप पहले तो दंड देते हो और फिर कृपा करते हो, फिर प्रसाद देते हो। तो सासती अर्थात दंड, फिर करी प्रसाऊ, पसाऊ अर्थात कृपा, फिर कृपा करते हो। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। हे नाथ, हे प्रभु जी, आपका तो ये सहज स्वभाव है, आप पहले दंड देते हो फिर कृपा करते हो। पार्वती तपकीन अपारा। पार्वती जी ने भी बहुत अनेक तपस्या की है, बड़ी अपार तपस्या की है। करऊ तासु अब अंगीकारा, इसलिए आप अब उसको अंगीकार कर लो, आप अब उनको स्वीकार कर लो, अपने अंग में धारण कर लो। स्वीकार, अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो। और क्या है, सुन विधि विनय समुझी प्रभु बाणी, ऐसे ही हो कहा सुख माने। अब बोल रहे हैं कि शिव जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, आप सुखपूर्वक मानो, अब ऐसा ही होगा, क्योंकि विधि की आवाज को सुन करके विनय समुझी प्रभु बाणी। अब विनय पूर्वक प्रभु जी ने अपनी वाणी कही है, शिव जी ने वाणी कही और क्या कहा है, ऐसा ही होगा। देव तब देवन दुंदुभी बजाई। अब सारे देवताओं ने दुंदुभी बजाई, अपने अपने बाजे बजा दिए हैं। दुंदुभी यहाँ के वाद्य यंत्र है देवताओं का, वो बजा दिया है। बरसी सुमन जय जय सुरसाई। अब सारे देवता फूल बरसाने लगे हैं, स्वर्गलोक में फूल बरस रहे हैं, बरसी सुमन बरस रहे फूल, जय जय सुरसाई, हे देवताओं के स्वामी आपकी जय हो। और आगे क्या है, अवसरु जाने सप्तऋषि आए। तभी सप्तऋषि भी मौका देख के आ गए। तुरतई विधि गिरी भवन पठाए। अब ब्रह्मा जी ने ये काम संभाल लिया था, घर के बड़े थे, उन्होंने कहा कि आप जो लोग जाओ अपने जो हिमाचल जी उनके घर में चले जाओ। तुरतई विधि गिरी भवन पठाए, अर्थात हिमाचल जी के घर में उनको भेजा है। और क्या कहे, प्रथम गए जहां रही भवानी। अब सप्तऋषि जो है सबसे पहले तो वहां गए जहां पार्वती जी रह रही थी। बोले मधुर वचन छल सानी। अब उनको भी व्यंग्य करने की बात सूझी, फिर वो मधुर वचन बोल रहे हैं, मीठे वचनों के अंदर उनको झुलसा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं,
कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश। हमने तब आपको बताया था कि शिव जी की भक्ति छोड़ दो, आपने छोड़ी नहीं, तब तो आप नारद के उपदेश सुन रहे। अब देखो क्या हुआ है कि अब बात झूठ तुम्हारपन जा रहे हो कामू मय। अब तो तुम्हारी बातें भी झूठ हुई है, तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठ निकल चुकी है, क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव को ही जला डाला है। अब तो महादेव जी शादी क्यों करेंगे, अर्थात वो तो काम के बिल्कुल विरोधी हो गए, उनको भस्म कर दिया है। तो ये पार्वती जी को कहा है ताकि पार्वती जी की फिर परीक्षा लेने लग गए हैं। अब मास पारायण तीसरा विश्राम यहां से हो रहा है। क्या है? सुनी बोली मुस्काई भवानी। अब भवानी मुस्कुरा करके बोली है, सुन करके क्या कहे? उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। हे मुनिवर ज्ञानी लोगों, आपने बड़ा अच्छी बात कही है, आपकी बात सही है। क्या कहा है? तुमरे जान कामू अब जा रहा। तुम्हारे लिए तो कामदेव को अब जलाया है, कामू अब जा रहा है, अभी जलाया है। जा रहा अर्थात जलाया, कामदेव को अब भस्म किया है। अब लगी शंभु रहे सविकारा। तो आपको लगता है कि अब तक शिव जी जो है विकार सहित रहे थे? क्या आपको लगता है अब तक तो काम भावना से ग्रसित थे? आपको लगता है शिव जी इससे पहले काम भावना से ग्रसित थे और अब उन्होंने कामदेव जी को जला दिया? लेकिन ऐसा नहीं है। पार्वती जी बोल रही है हमरे जान सदा शिव जोगी। हमारे लिए तो, मेरी जानकारी के अनुसार तो शिव जी सदा से जोगी है। अज अनवद्य अगाम अनोधी। शिव जी तो अज थे, बिना जन्मे थे, अजन्मा है। अनवंद्य अर्थात अनिंद्य है, अनिंद्य है, अकाम है, निष्काम है, अभोगी है, बिना भोग करने वाले। वो तो सदा से ही रहे हैं। जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीति समेत कर्म बन मानी। अब मैं तो शिव जी के बारे में यही जानती हूं, प्रीति समेत कर्म बनवाची। और मैं मनसा वाचा कर्मणा और प्रेम समेत ये बोल रही हूं। तो हमारपन सुनाऊं मुनिसा। मैं जो बोल रही हूं वो बात अगर सही है तो मेरी प्रतिज्ञा जरूर सुनेंगे शिव जी। करें सत्य कृपा निधि ईसा। तो मेरी प्रतिज्ञा को जरूर सही साबित करेंगे ईसा अर्थात महेश्वर जी, शिव जी। ये पार्वती जी बोल रहे अगर मेरी बात सही है, अगर मेरे वचन सत्य है तो जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे शिव जी। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, तुमने कहा है कि भगवान जी ने उनको, शिव जी ने उनको जलाकर मार दिया। हर अर्थात शिव, क्योंकि शिव जी को हर हर महादेव कहा जाता है, तो हर का अर्थ है महादेव जी, शिव जी। सोई अति बड़ अविवेकु हमारा तुम्हारा। अब यही तुम्हारा सबसे बड़ा अविवेक है कि तुमको पता चला है कि अभी मारा है। शिव जी ने तो कामदेव को कभी का मार डाला था, भस्म कर दिया था। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गर्म अग्नि का, तात अनल का, गर्म आग का तो ये सहज स्वभाव है। कैसा सहज स्वभाव है? हिमते निकट जाई नहीं काऊ। जो है बर्फ है, हिम है, वो उनके निकट कभी नहीं जा सकती है। जब भी निकट जाएगी वो गल जाएगी। अग्नि का ये स्वभाव है। गए समीप सो अवश्य नसाई। जो भी जाएगा वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। नसाई अर्थात नष्ट हो जाएगी। असी मनमत महेश की नाई। उसी तरह कामदेव जी जो है, और महेश जी की बात भी यही है कि शिव जी के निकट जब भी कामदेव जाता वो मरता ही मरता। आज की बात नहीं है। जैसे अग्नि के पास अगर जाड़ा जाएगा तो जाड़ा नष्ट हो जाएगा, क्यों? अग्नि का ये सहज स्वभाव, उसी तरह शिव जी का भी ये सहज स्वभाव है, जोगी वाला स्वभाव है। और आगे है, ये हर से मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास। अब मुनि वापस खुश हो गए हृदय के अंदर, पार्वती जी की विश्वास को देखकर बड़ा राजी हुए। और क्या बोल रहे? चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। अब पार्वती जी को सिर नवा के चले हैं और हिमाचल जी के पास गए हैं। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा। अब सारा का सारा प्रसंग बात है गिरिपति को सुना दी है। मदन दहन सुनी अति दुख पावा। जब भी मदन दहन का प्रसंग सुना है, कामदेव को मारने का, जलाने का प्रसंग सुना है, तो उनको अति दुख हुआ है। और क्या कहे है? बहुरी कहे रति कर वरदाना। दोबारा बात की कि रति को वरदान भी मिल गया शिव जी से। सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। अब हिमाचल जी ने जब ये बात सुनी तो बड़े राजी हो गए। चलो ये तो अच्छी बात हुई है। आगे क्या है? हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। हृदय में भगवान जी की प्रभुता को, उनकी महानता को विचार किया है। सादर मुनिवर लिए बुलाई। और तुरंत मुनियों को बुला लिया है उन्होंने, हिमाचल जी ने। और क्या कहा है? अब ब्राह्मणों को बुलाया, अच्छे मुनिवर को बुलाया। क्या कहा है? सुदिनो अच्छा दिन, सुनक्षतु अच्छा नक्षत्र, नक्षतु अर्थात नक्षत्र, सुघड़ी अच्छी घड़ी देख के आप सोचो कि अच्छी घड़ी देख के बताओ। बेगी वेद विधि लगन धराई। और वेद की विधि से लगन धर दो, लगन रख दो। आप तो जल्दी जल्दी लगन की बात करो। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी। अब लगन वगैरह लिख दिया है। और वो जो पत्र है, पता है, पत्र जो है या चिट्ठी जो है वो किसको दे दी है? सप्तऋषियों को दे दी है। गई पद विनय हिमाचल की नी।
अब उन्होंने दया करके ऋषियों के पांव पकड़ के उनको ये पत्री दे दी है, सौंप दिए कि अब आप ले जाओ, ये लगन मुहूर्त है। जाई विधि ही दीनी सो पाती, उन्होंने जाकर वो पत्री जो है, चिट्ठी पत्री जो विधि को दी है, विधाता को दी है, ब्रह्मा जी को दी है, ब्रह्मा जी को दी है। बाचत प्रीति ने हृदय समाती। अब जो ही उन्होंने उस प्रीति का वाचन, उस पत्री का वाचन किया है, तो प्रीति हृदय के अंदर नहीं समा रही है, क्योंकि शिव जी की विवाह की खुशी हुई है उनको। लगन बाची अज सबई सुनाई, अज अर्थात ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी जिनको अजन्मा भी बोलते हैं, इसीलिए अज बोला है, तो उनने सबको सुनाया है। हर से मुनि सब सुर समुदाय, सारे मुनि सारे देवताओं का जो समुदाय है वो खुश हो चुका है, हर्षित हो चुका है। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, अब विभिन्न प्रकार की जो फूलों की बरसात हुई है, आकाश में विभिन्न प्रकार के बाजे बज उठे हैं, नभ आकाश। आगे क्या हुआ है, मंगल कलश दसों दिशा साजे, और दसों दिशाओं के अंदर मंगल कलशों को सजाया गया है। और इस तरह शिव जी की जो लगन आया है उसकी खुशी हो रही है, सभी उसको बधा रहे हैं। और शिव जी की जो आगे बारात निकलेगी उसका वर्णन भी हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे कि किस किस तरह का वर्णन किया गया है, और तुलसीदास जी की लेखनी को आगे हम देखेंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।